हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लुसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, एसआई मेंस के लिए, चाहे पीएससी की मेंस की बैठो, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो लुसेंट से क्वेश्चन कराने की यही मतलब है। जो भी क्वेश्चन आपके लुसेंट से, लगभग आपका 90% जो क्वेश्चन आपके लुसेंट से क्वेश्चन आता है। जीके से अगर बात करूँ तो लगभग 90 जो परसेंट है यहीं से क्वेश्चन आता है। तो मैं लुसेंट के क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आपके हर एग्ज़ाम में कवर होगा, आपके चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, चाहे स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लुसेंट से आप पढ़ लेंगे तो बाकी कहीं से आपको जीके का सेक्शन कहीं से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी जो लुसेंट का क्वेश्चन में और 2-3 पार्ट में अपलोड हो चुकी है, स्टार्ट कर दी है मैंने। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो आने वाली सब पे बेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों संबंधी मामला मनाया जाता है आपके 4 दिसंबर को, 12 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को या 12 जनवरी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, हर साल हम 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो संबंधित दिवस, यहाँ आपके 10 दिसंबर से यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है। जो आपके यूएन है इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 1950 में इसको 10 दिसंबर को हर साल यह मानवाधिकार दिवस घोषित किया है यूएन के द्वारा। जिसका उद्देश्य है, इसके पीछे का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति लोगों को अवेयरनेस करना, जागरूक फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो 10 दिसंबर को हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस यहाँ मनाते हैं। तो इसको याद रखिए, किस दिन मनाते हैं, तो 10 दिसंबर। ये क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं यूएन की बात करूँ, यहाँ पे मैं जो यूएन है इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कहते हैं। यूएन एक जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। इसकी स्थापना कब किया गया है, तो 24 अक्टूबर सन 1945 में। 24 अक्टूबर सन 1945 इस संगठन का जो कि इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद रखिए। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। एग्जाम में पूछता है तो इसको हेड क्वार्टर को याद रखिए, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर इसको पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके एक मेंबरशिप कंट्री के बारे में बात करूँ तो हमारा जो इंडिया है इसके मेंबरशिप कंट्री है, तो इसको भी याद रखिए। और टोटल वहाँ पे हमारे जो भारत इसमें जुड़ा हुआ है, सदस्य है इसके, तक लगभग 193 देश इसके आपके मेंबरशिप कंट्री हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके एसएससी और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसको याद रखिएगा। आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या आपका तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु है। तो इसको याद रखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू जो एक आपका प्रसिद्ध त्यौहार है, आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। जो कि जो बैल होता है, बैल से संबंधित जो कि इसका खेल है, मतलब जो जल्लीकट्टू है आपके दो बैल में इसका खेल का आयोजन किया जाता है आपके तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु आपके राज्य में इसको मनाया जाता है। इसको याद रखिए। जो जिसमें सांड वगैरह को इसमें नियंत्रित करने के खेल है, जो आपके तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान, पोंगल त्यौहार भी पूछता है तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है, जिसको भी याद रखिए। आपके तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार और जल्लीकट्टू जो आपके जो खेल है यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। तो इसको याद रखिए, बैल से संबंधित खेल है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्लीकट्टू और पोंगल त्यौहार है, दोनों को तो आपको याद रखना है, आपके तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से उठता है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास करना था, अपराधों का विकास, आर्थिक शक्ति का विकास, या ऊपर के सभी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना कौन से सन में आया था? 1951 से 1956 में आया था, इसको याद रखिएगा। और इसको कौन लाया था उस समय? जो भारतीय हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इसको लाया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में इन्होंने जो कि प्रस्तुत की गई थी। तो इसको याद रखिए। तो 1951 से 1956 में इसको लाया गया था। इसका जो उद्देश्य था ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसमें सही ऑप्शन जिसका हो जाएगा कृषि का विकास करना, जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य। इसमें क्या होता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जितने भी आप कृषि क्षेत्र है इसको बढ़ावा देना था, और साथ ही साथ इसमें कृषि का विकास, और साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य और यहाँ पे कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना, इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया था। 1951 से 1956 उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा इसको कृषि को बढ़ावा देना, साथ ही जो कृषि से जितने संबंधी यहाँ पे उनके हित में कार्य करने के लिए इसको लाया था। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 1951 से 1956 में उसको लाया गया था। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करने, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह मैं बात करूँ दूसरी योजना कब लाया गया था? तो 1956 से 1961, डेट को याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तीसरी योजना कब आई थी? ये आपके सेकंड है, याद रखिए। थर्ड कब आया था? तो थर्ड जो है आपके 1961 से आपका 1969 में लाया था। इसी तरह फोर्थ कब आया था? ये आपका योजना का से 1966 से 1969। चौथी योजना आपका आया था 1969 से लेकर 1974 में आई थी, इसको याद रखिए। पाँचवा कब आया था? पाँचवा आपका आया था 1974 से आपका 1978, डेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद पाँचवा कब आया था? तो 1974 से आपका 1978, ये आपका कौन सा था? ये आपका पाँचवा था। छठवा बात करूँ, छठवा कब आया था? तो छठवा आपका आया था 1980 से लेकर आपका 1985 तक, छठवा। और सातवां कब आया था? तो आपका या पूछेगा तो पहला और आपका लास्ट पूछ 2000 जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आया था 2012 से 2017 में आया था। तो पहला और लास्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। जगह होने के कारण, अभाव के कारण इसको कम पूरा डिटेल नहीं ले पाए, तो पहला आपको याद रख लेना है 1951 से 1956, दूसरा 1961 से 1966, और आपका इसमें जो 12वीं योजना है 2012 से 2017 में आया था। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। पीएससी में क्वेश्चन को पूछा, स्टेट पीएससी में, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका संघीय गुजरात, ये आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। चौथा आपका पंजाब है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो भारतीय राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सन 1 अक्टूबर, याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 में जो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर इसको गठन किया गया था। आपका पहला राज्य आंध्र प्रदेश से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला जो आपका राज्य आपका आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। और एक यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की यहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन इसको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो अमरावती यहाँ की राजधानी थी, लेकिन वहाँ का जो विशाखापट्टनम यहाँ की नई राजधानी चेंज कर दी है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ के जो राज्यपाल थे आपका यहाँ के राज्यपाल कौन थे? आपके विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन इसको आप छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल इनको बना दिए गए थे। इसको भी याद रखिए। यहाँ की राजधानी अमरावती थी, लेकिन यहाँ के अब जो राजधानी है विशाखापट्टनम चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू में
कौन सा है? तो आपका मलक्का जल संधि, हरमुज जल संधि, पाक जल संधि या नेमरू जल संधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसको जो इसका पाक जो जल संधि इसको कहा जाए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू है, तो इसको याद रखिए। इसको आपका पाक जल डमरू मध्य भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो भारत के जो राज्य आपका तमिलनाडु और आपके श्रीलंका के जो उत्तरी भाग के बीच एक स्थित जल संयोगी इसको समझ सकते हैं। यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी को ये आपका साथ ही साथ जोड़ता है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाक जल डमरू या पाक जल संधि दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? कई बार एग्जाम को क्वेश्चन को पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है। तो आपका उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फारसी। याद रखिए। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी, इसको याद रखिएगा। फारसी भाषा इसको याद रखिएगा। और इसे इस्लाम धर्म इन लोग अपनाते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो इस्लाम आधारित उन लोग की धर्म था, और फारसी इन लोग की दरबारी भाषा थी, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करूँ आपके दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक कौन थे? तो आपके कौन थे? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा लिख देता हूँ। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, ये आपके यहाँ के दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे, तो इसको भी याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा है। इनका शासनकाल जो आपके 1192 से 1206 इसका शासनकाल है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये भी IMP बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आपके फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखिएगा। तो आगरा नगर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की। सिकंदर जो लोदी थे एक मुस्लिम शासक थे, इसको याद रखिएगा। आपके मुस्लिम शासक था। और कौन से सन में आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 में इन्होंने आगरा जो शहर है, आगरा नगर की स्थापना 1504 में जो सुल्तान सिकंदर लोदी थे, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की ही। एक जो कि मुस्लिम शासक थे, और साथ ही साथ ये आपके आगरा नगर की स्थापना जो आपके सिकंदर लोदी 1504 में इन्होंने स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत बार, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुआ था? तो बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका खिलजी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे, इनके शासनकाल में आपके सबसे ज़्यादा अधिक मुगल आक्रमण हुआ था, जिसको याद रखिए। तो मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, तो इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके जो चाचा थे जलालुद्दीन जो खिलजी थे, इनको हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ये आपके दूसरे शासक बने थे, तो इसको भी याद रखें। थोड़ा दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत जो आपका जो अलाउद्दीन खिलजी थे, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का आपके दूसरा शासक था। इसके पहले आपके उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी, इसके पहले आपको उनकी हत्या करके दूसरी बार आपके अलाउद्दीन जो खिलजी थे, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरा शासक थे, इसको याद रखिएगा। इसके जो कहा जाता है इनके जो और जो आपके जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इसके जो गुलाम कौन था, जिसका नाम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके अगर मूवी भी देखे होंगे तो आपके इसके नाम थे, आपके जो गुलाम थे इसका मालिक कफूर जो इसका दास था या आपका गुलाम था, समझ सकते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे महल वगैरह बनवाए, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाएगा तो आपको अलाई दरवाज़ा ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया। आपके ये इनके द्वारा इस अलाई दरवाज़ा जो कि इनके द्वारा बनवाया गया थे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश या आपके नासिरुद्दीन की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका फुल फॉर्म जो नाम है इसको शमसुद्दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसको कहा जाता है। उनकी बेटी थी आपके रजिया सुल्तान। इन्होंने इसका जो रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने, जो कि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन किया था 1236 से आपका 1240 तक इन्होंने शासन किया था। और फिर उन्होंने उसके जो प्रेमी थे इनको ने उसके धोखे से हत्या कर इन्होंने हड़प ली थी उनकी राजनीति। तो इसको याद रखिएगा। तो जो आपके रजिया सुल्तान, उसके जो पिता थे शमसुद्दीन या इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था। इनका जो शासन काल है आपके, जो आपके इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 26 तक इनका शासन काल था। ये आपके अंतिम शासक है, इसको याद रखिएगा। और इसको जो प्रथम शासक की बात करो तो आपके सिकंदर लोधी हैं, याद रखिएगा सिकंदर लोधी। तो ये आपके पहले शासक थे और ये आपके अंतिम शासक हैं। 1517 से 1526 इन्होंने शासन किया था। तो इसको याद रखिएगा। और लोधी वंश की अंत कैसे हुआ था? तो लोधी वंश के जो अंत है पानीपत के जो युद्ध में, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। तो इसी लड़ाई में इस लोधी वंश का अंत हो गया था। और अगर मैं बात करूं लोधी वंश का जो अच्छा शासक कौन था, तो आपका जो बहलोल लोधी है, ये आपके 14 से 51 से 89 तक इन्होंने शासन किया था। तो ये आपका अच्छा शासक था बहलोल लोधी, आपके लोधी वंश में सबसे बेस्ट इसको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था या किस क्षेत्र में इन लोग ज़्यादा जो कि प्रभाव थे? तो आपके राजनीति में, धार्मिक में, आर्थिक में या मनोवैज्ञानिक में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राजनीति में। इन लोग जो अंग्रेज शासन थे, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, तो अंग्रेज शासन का जो प्रभाव आपके राजनीति के क्षेत्र में अधिक इन लोग का प्रभाव था, इसको याद रखिएगा। और वस्त्र, लोहे के व्यवसाय में इन लोग खासकर बहुत सारे रुचि लेते थे। तो राजनीति में इनका प्रभाव सबसे अधिक रहा था। तो इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश जो राजनीति में सबसे आगे थे इन लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो विलियम डडले ने, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इनके शासनकाल में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको बिछाई गई थी। कौन से सन में? तो आपका 16 अप्रैल सन 1853 में। तो इसको याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी। 16 अप्रैल सन 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। इसको याद रखिए। लगभग ये ट्रेन आपके 35 किलोमीटर ये आपके जो ट्रेन है इसको चलाई गई थी। तो इसको याद रखिए। आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आपके और यहाँ से आपके ठाणे तक इसके बीच चलाई गई थी। इस क्वेश्चन पूछा भी गई थी, इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है? तो जस्ट मैंने बताया हावड़ा, श्री रामपुर, बम्बई से ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो मैंने जस्ट बताया है मुंबई और ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेल जो इसका निर्माण आपके किन किन शहर में नगरों में हुआ था? तो आपके बम्बई और आपके ठाणे, इन दोनों बीच में लगभग 35 किलोमीटर चली थी। किसके शासनकाल में? तो आपके लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड जो डलहौजी थे इनके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलवाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आर सी मजूमदार,
RG भंडारकर, रजनी पाम या रमेश चंद्र दत्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त है, आपके 1857 से लेकर 1947 के अर्थव्यवस्था पे आपका आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। द इकोनॉमिक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आपके रमेश चंद्र दत्त है, तो इसको याद रख। पब्लिश कब किया गया था, तो इसको सन 2000 में इसको पब्लिश किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो अगले पार्ट में हम करेंगे बाकी क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, कई लोग इसको गलत करके आ जाए। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो। तो भारत में जो आपको जो लॉर्ड मेयो थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनके समय में प्रथम जनगणना, याद रखिएगा, प्रथम जनगणना इसके कार्यकाल में हुआ था। कौन से सन में, तो भारत में जो कि 1872। तो भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, इसको याद रखिएगा। IMP क्वेश्चन है। और नियमित अगर पूछे, अगर नियमित दशकीय जनगणना कब शुरुआत हुई थी, तो इसको 1881 में आपका नियमित दशकीय जनगणना शुरुआत इसको 1881 में किया गए थे। प्रथम जनगणना पूछे तो 1872 लेना है। नियमित दशकीय जनगणना शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1881 में हुआ था। तो इसको याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। और एक इसमें एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, भारत में अभी तक कितने बार जनगणना हो चुकी है, तो इसको याद रखिए। 2011 तक भारत में लगभग 15 बार जनगणना हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सके। और आपके लिए मैं इतना मेहनत तो कर से कम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त बार को। तो चलिए बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। थैंक यू।